So today we are here to discuss limits, continuity and differentiability. तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो लिमिट्स का है ना। तो हमें लिमिट समझना पड़ेगा कि लिमिट की जरूरत क्या है, वाई वी आर कैलकुलेटिंग लिमिट, है ना, हमें निकालना क्यों है, और एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो लिमिट के एप्लीकेशन तो साफ साफ लिख रहा है कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में आपको मिलता है ना। सो व्हाट इज लिमिट। सो लिमिट से हमें मतलब पता है कि लिमिट मतलब हमें बोलते हैं ना कि हमारी ये लिमिट है भाई, इसके आगे मैं काम नहीं कर सकता, है ना। सो हमें अपनी लिमिट, एक बाउंड्री है ना, लिमिट मीन्स बाउंड्री, लाइक इंडिया और चाइना है। सो देयर इज अ बॉर्डर इन बिटवीन, दैट लिमिटेशन इज देयर कि दैट इंडिया इज टिल दिस प्लेस, और यहाँ से आगे जो चाइना मिल जाएगा, तो यहाँ के बाद आगे जब जाएंगे तो चाइना मिलेगा, और चाइना को भी लिमिटेशन है कि यहाँ तक ही आ सकते हो, इसके आगे जब इंडिया रहेगा, है ना। सिमिलर बाउंड्री बनाई जाती है। तो ये हो गया आपकी लिमिट, डिसाइड की जाती है लिमिट। लिमिट लगाने से क्या होता है, फायदा क्या क्या होता है। जनरली आप नॉर्मल लाइफ में देखो तो आपको पता है कि नहीं, ये फादर, तो फादर की लिमिट है, मर्यादा है, वहां तक वो रहेंगे। इट्स गिव फ्रीडम टू अस एज वेल, और हम हैप्पी रह पाते हैं, राइट। तो सिमिलरली हमारे फंक्शन में लिमिट जो है, लिमिट फंक्शन को भी लिमिट लगाया गया है ना। क्यों लगाया गया है कि क्या होता है, जैसे देखो आप, लिमिट जैसे तोड़ देगा तो क्या होगा, देयर इज विल इन नॉर्मल लाइफ, इफ यू ब्रेक द लिमिट you have to feel some consequences, right? So in this way, लिमिट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने बोला कि देखो आप आइसक्रीम ज्यादा ना खाओ, लेकिन आपने क्या क्या, नॉर्मली थोड़ा बहुत आइसक्रीम खाया तो ठीक है, बट एक लिमिट के ज्यादा आइसक्रीम खा लोगे तो क्या होगा कि आपके दांत सड़ जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे। या रात में खा लिया, आपकी लिमिट है कि दिन में आइसक्रीम खा लो, रात में खा लिया तो क्या होगा, सुबह में आपको जुकाम शादी हो जाएगी। इसका मतलब आपकी बॉडी जो है ना, डिस्ट्रेस हो जा रही है, प्रॉब्लमेटिक हो जा रही है। सो आपने लिमिट तोड़ा, रिजल्ट में आपको प्रॉब्लम मिला। सिमिलरली इसी प्रकार से फंक्शन की भी एक बाउंड्री सेट की जाती है कभी कभी, कि कुछ जैसे फंक्शन है उसको वो चीजें नहीं दी जाएगी, अगर वो देने पर क्या हो जाए, फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसे 1/x करके कोई फंक्शन है आ गया, तो यहाँ पर लिखा जाता है कि देखो भाई इनकी बाउंड्री ऐसी कुछ बातें हैं कि x बराबर 0 आप नहीं रखोगे, ओके। x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। Why? Because if you can put x is equal to 0, what will happen? जैसे आप x is equal to, if x is equal to आप 0 रख देते हो तो क्या होगा, then function will become, then function will become not defined, okay। मतलब ऐसा समझ लो कि फंक्शन जो होगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना, खराब, मतलब उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई नॉट डिफाइंड, है ना, इनफाइनाइट वैल्यू होता है, वो नॉनसेंस वैल्यू देने लगेगा। गेटिंग और नॉट। सिमिलरली एक चीज और हम एग्जांपल देखें आपको, अगर तो जैसे आप वॉशिंग मशीन लिए हो, वॉशिंग मशीन में आपको पता है कि क्या क्या डालना है ना, ऐसा कुछ सामान नहीं डालोगे जिसकी वजह से मशीन मशीन खराब हो जाए। वॉशिंग मशीन में तो कपड़ा ही डालना है, कोई पत्थर डाल के उसमें नहीं उसको वॉश करेगा, है ना। पत्थर को साफ करने के लिए अलग प्रोसेस है। अगर पत्थर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो अब क्या है, जैसे फंक्शन है, इसमें एक्स की वैल्यू 0 तो नहीं डाल सकते। चलिए ये बात तो ठीक है सर कि आप एक्स बोले, एक्स की वैल्यू 0 मत दीजिए, बट 0 पर वैल्यू तो हमें जानना है कि भाई 0 पर वैल्यू होगी क्या। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें वहां पर क्या निकालना पड़ता है, लिमिट निकालना पड़ता है कि एक्स पर 0 वैल्यू है क्या। मान लिए कि एक्स पर 0 आपकी नहीं है ना, माना कि एक्स के पर 0 नहीं है, बट एक्स जब अप्रोच कर रहा होगा 0 को, जैसे वायु ने लिखा है, इफ एक्स इज अप्रोचिंग, इफ एक्स इज टेंडिंग टू 0, इसको क्या बोलते हैं, टेंडिंग टू, एरो मतलब टेंडिंग टू 0, है ना। 0 नहीं है, एग्जैक्टली 0 नहीं है, 0 के पास है, 0 के बहुत ही पास है ना। लाइक ये नंबर लाइन अगर हम बना के देखें यहाँ पर, तो x इज टेंडिंग टू 0, तो y क्या होगा, y कैन बी, y कहाँ अप्रोच कर रहा है, y इज अप्रोचिंग टू, इसको लिख लो, x इज टेंडिंग टू, टेंडिंग, टेंडिंग मतलब पास में, टेंडिंग टू, है ना, अप्रोचिंग टू, टेंडिंग टू या अप्रोचिंग टू, ठीक है। ये होता है लिमिट, है ना, टेंडिंग टू और अप्रोचिंग टू, है ना, अप्रोचिंग टू मतलब पास में आ रहा है। जैसे आपको पता है चाइना और पाकिस्तान का बीच वाला बॉर्डर पर जो है, आपको बॉर्डर पर लगा, तो बॉर्डर पर आपको पता नहीं क्या है, तो कहाँ तक बॉर्डर है हमारा, कहाँ तक जाएंगे, बाउंड्री लिमिट कहाँ तक है, तो ये लिमिट को पता करना है ना। लिमिटिंग वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू, गेटिंग लिमिटिंग वैल्यू, वाई इज लिमिटिंग वैल्यू, है ना, लिमिटिंग, है ना, कितना लिमिट उसका आ रहा है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू, ओके।
दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू। ओके, सो द थिंग इज दैट लिमिटिंग वैल्यू क्या है, कहाँ तक है, ये हमें पता करना पड़ता है ना। सो इसके लिए हमें लिमिट निकालना होता है। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। इसके आगे बात ये है कि अब कब नॉट डिफाइंड हो, कब नहीं होगा, ये आपको पता करना रहता है। ठीक है, तो चीजें क्या है, अब दे आर सेवन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है, वेट वाइल। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की। तो दे आर 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, है ना, जिनकी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू आप नहीं निकालते हो। उससे पहले थोड़ा एक चीज देख लो, आप एक चीज थोड़ा सा देखो, समझ लो यहाँ पर क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर एक चीज ये है कि पहुंचने का तरीका क्या होता है। जैसे हमने बोला कि फंक्शन नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, लेट अस से दिस इज अ नंबर लाइन, है ना। ऑन दिस नंबर लाइन देयर इज अ वैल्यू राइट ओवर हियर, x इक्वल टू 0, okay, and let us say it is y-axis over here. So we are assuming y-axis over here like this. Great. Now we have some curve like this, like जैसे मैं बोलूँ आपको, तो कुछ ऐसा कर्व है, और यहाँ पर ये फंक्शन की वैल्यू मिल नहीं रही हमें, ये थोड़ा सा ब्रेक्ड है या फिर कुछ ऐसा है, कुछ कर्व टाइप का है यहाँ पर फंक्शन है, ऐसा हम ले लें। या लेट अस से द ग्राफ इज लाइक दिस, लेट्स सी। ये x इक्वल टू लेट अस से a है ना। यहाँ पर वैल्यू हमें पता नहीं चल रही कि यहाँ पे वैल्यू है क्या, हमें पता करनी है। तो इस पॉइंट पर वैल्यू y की जो है ये है। ठीक, तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, एक्चुअल में अगर हम देखें तो कर क्या रहे हैं, तो हम यहाँ पर अप्रोच करने का तरीका क्या होता है। एक तरीका तो होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से देखते जाएं, मतलब लेट अस से एक्स ए जो है, लेट अस से ए जो है 5 और 6 के बीच में कोई नंबर होगा, मान लिया हमने, जो एग्जाम्पल के रूप में ले लिया। ठीक है, तो ये आपका 5 है, ये आपका मान लो 6 है, इसके बीच में कोई नंबर। तो एक आप देखो 0 1 2 3 4 5.99999 हम ले लें अगर, तो ये 6 हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो ओके, सो लेट अस से x इज 6 ओनली, लेट अस से x इज 6 ओनली ओवर हियर, a इक्वल टू 6, है ना, यहाँ पर कोई 7 पॉइंट। ठीक है, अब ज्यादा समझेगा आपको। तो देखो अभी क्या हो गया, हमें अगर x इक्वल टू 6 पर वैल्यू हमें पता है कि f में अगर इसमें हम 6 डाल देंगे, लेट अस से f of x इक्वल टू फंक्शन इज एग्जाम्पल वी आर टेकिंग f इक्वल टू 1 by x minus 6। ठीक है, तो हमें पता है कि जैसे ही इसमें x बराबर 6 रख देंगे, इफ x इक्वल टू 6 क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज फंक्शन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, राइट, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर वैल्यू हमें पता नहीं है, 6 पर पता नहीं चल पा रही है, नॉट डिफाइंड चला जा रहा है। बाकी आगे पीछे कोई वैल्यू मिलेंगे तो लेगा ना, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि 6 पर है क्या वैल्यू, है ना, और हमें जानना बहुत जरूरी है उसको। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम अब क्या करेंगे, फिर करेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू क्या है, भाई उनको वैल्यू जानना है। हम किस में इंटरेस्टेड है कि वो वैल्यू है क्या, आखिर एफ एक्स इक्वल टू 6 और वैल्यू है क्या, है ना। तो अब जानना जरूरी है, तो अब जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जानने के लिए अप्रोच करना पड़ेगा। तो 6 पर वैल्यू जानना है, तो हो सकता है कि ये वैल्यू जो है, जो हम 6 पर देखना चाहते हैं, वो क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें हम, तो यहाँ पर से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड अप्रोच, LHS। एंड इफ वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, सो दिस विल बी राइट, यस, फ्रॉम हियर। एंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड इफ यू आर अप्रोचिंग लाइक दिस, राइट, दे आर सो क्लोज, हमने थोड़ा अलग अलग बनाया है। सो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से, ये दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम हियर इफ यू आर अप्रोचिंग, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, तो हम क्या लिखेंगे, x टेंडिंग टू, या x इक्वल टू क्या लिख लेंगे, बहुत ही क्लोज वैल्यू जो कि 6 के बराबर हो, जैसे 5.99999999999, ये क्या है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6, राइट, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6, बट 6 नहीं है, 6 नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली, है ना,
बोलिए अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड अप्रोच, है ना, लेफ्ट हैंड अप्रोच। तो जो यहाँ से वैल्यू आएगी और जो राइट हैंड साइड से वैल्यू आएगी, अब यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इसको बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके। अब राइट हैंड से जब अप्रोच करेंगे, ये यहाँ से साइड, ये जो हो गया आर एच एल, क्या राइट हैंड लिमिट, है ना, राइट हैंड से अप्रोच करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड था, तो लेफ्ट हैंड से, तो 6 के लेफ्ट राइट हैंड से अगर अप्रोच करेंगे तो क्या बोले लेंगे हम, 6.00000000000 है ना, और ऐसा क्या हो गया, ऐसा बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू लेके 6.0, ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, इट इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 ओनली। तो हम 6 पर वैल्यू नहीं जान पा रहे, लेकिन हम इतना पास में उसके चले जा रहे हैं कि हम मान ले रहे हैं कि हाँ 6 पर वही वैल्यू होगी, ठीक है। वी आर टेकिंग assumptions over here that yeah the value is close। so अभी एक चीज हम देख रहे हैं कि दोनों जो हम अगर x में ज्यादा चेंज नहीं है, बहुत ही छोटा चेंज है, बहुत ही कम चेंज है, तो ये अगर फंक्शन डिफाइंड होगा तो हमें अगर मालूम करना है कि नहीं, अगर ये दोनों पॉइंट, अगर ये हम लेफ्ट हैंड वाला और ये राइट हैंड वाला जो मान लो ए और बी, अगर ए बी जो भी पॉइंट है, ए बी नहीं लेते हैं, सी और डी ले लेते हैं, तो सी और डी जो आएगा वो लगभग क्या आएगा, इक्वल आएगा, सिमिलर आएगा, है ना, सेम ही आएगा। तो सी और डी वैल्यू जो आएगी, मतलब वाई की वैल्यू जो यहाँ से आएगी और लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से जो आएगी, वो क्या आएगी, बराबर आएगी, क्या आएगी, बराबर आएगी। तो हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। और देन हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, लिमिट क्या है, डिफाइंड हुई है इसकी, क्या बोलेंगे इसको हम, कि लिमिट इज डिफाइंड ओवर हियर, लिमिट इज डिफाइंड, गेटिंग और नॉट, लिमिट इज डिफाइंड, लिमिट इज डिफाइंड। कब डिफाइंड होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड से जब अप्रोच कर रहे हैं आप और राइट हैंड से जब अप्रोच कर रहे हैं, तो बातें सेम आएगी, है ना, बातें सेम आएगी, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये लिमिट है, ठीक है, ये लिमिट है। अब देखो फिर से यहाँ पर देख लीजिए, तो जैसे हमको 6 पर पता करना था, है ना, यहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा था 6 पर, तो हमने ये क्या मान लिया कि 5.99 पर जो वैल्यू आई और 5 पॉइंट पर या दोनों में से किसी पर वैल्यू जो आ गई, उसको हम क्या बोल दिए कि ये आपका लिमिट डिफाइंड हो गया है, ओके। अब देखो इसको लिखने के लिए हम अगर 5.99 को अगर हम ले लें, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो है x माइनस एच है ना, या फिर यू कहो तो a माइनस एच, है ना, या फिर a छोटा सा माइनस लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, a छोटा सा माइनस, इसका मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड अप्रोच है, a वैसे थोड़ा कम है ना, और h क्या है, h इज टेंडिंग टू जीरो, h क्या है, इतना छोटा नंबर है कि बहुत ही छोटा नंबर है, इतना मतलब कि h इज इनफाइनेटली स्मॉल, ठीक है, इनफाइनेटली वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ओके, h इज इनफाइनेटली वेरी स्मॉल नंबर।